Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Biomolecules, and today we will discuss question number 5. So the question says, what do you understand by the term glycosidic linkage? Glycosidic linkage क्या होता है बेटा, ये आपको बताना है. देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज का. क्या करने वाले हैं बेटा, हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को समझने वाले हैं बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल. तो देखो ये आपने बनाया अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. अब यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज में आप चेक करेंगे बेटा कार्बन 1 एंड कार्बन 2. कार्बन 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड कार्बन 2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज. ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि हमेशा कार्बन 1 और कार्बन 2 ही हो, कार्बन 1 कार्बन 4 भी हो सकता है. क्लियर. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा सुक्रोज की. ये अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज ये दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं जो मिलकर देती हैं डाइसेक्राइड, और उस डाइसेक्राइड का नाम है क्या बेटा, सुक्रोज. देखो सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन कार्बन 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड कार्बन 2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज थ्रू ऑक्सीजन. ये बना आपके पास सुक्रोज. इसमें ये है कार्बन 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज कार्बन 2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज. इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है थ्रू दिस ऑक्सीजन एटम. इसी को हम बोलते हैं बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. जब मोनोसेक्राइड यूनिट्स ओलिगोसेक्राइड में या फिर पॉलीगोसेक्राइड्स में जुड़ी होती हैं थ्रू ऑक्सीजन एटम, उस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. समझ आ गया. यहाँ पर ये बना सुक्रोज. सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है C12H22O11. जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं सुक्रोज की तो आपको मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. ये आपको प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे. ठीक है बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझ आया क्या होता है. ये हमने बात की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की इन सुक्रोज. अगर हम यहाँ पर बात करें माल्टोज की, माल्टोज में क्या होता है बेटा, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ी होती हैं किससे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, और मिलकर बनाते हैं माल्टोज. इसमें बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है, इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो बनती है बिटवीन कार्बन 1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट एंड कार्बन 4 ऑफ अदर ग्लूकोज यूनिट. ठीक है. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन से कार्बन एटम्स के बीच में बना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने पॉलीसेक्राइड कौन सा लिया है. ठीक है बेटा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स इन एन ओलिगोसेक्राइड or a polysaccharide through oxygen atom is called glycosidic linkage. Glycosidic linkage समझ आ गया हमें. चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.